केंद्र में जब तीसरी बार बीजेपी ने गठबंधन के सहारे सरकार बनाई, तभी से इस बात की चर्चा होने लगी थी कि सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना करना होगा। और अब ऐसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगर आंध्र प्रदेश के लिहाज से बात करें, वहां की सरकार के लिहाज से, वहां की जनता के लिहाज से बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन केंद्र सरकार और सरकार की रणनीतियों के हिसाब से अगर बात करें तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आती है। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं की मुलाकात के 5 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। अब लोगों की नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जा टिकी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में टीडीपी के साथ जेडीयू भी अहम भूमिका में है। भले ही उसकी लोकसभा की सीटें टीडीपी के बराबर ना हो, लेकिन राज्य में भी दोनों की सरकार है और केंद्र में जेडीयू बीजेपी को सपोर्ट कर रही है एनडीए में होने के नाते। और बिहार में बीजेपी जेडीयू दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, ये बात बीजेपी भी जानती है और जेडीयू भी। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नीतीश के पास भी बिहार के लोगों को बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो रिफाइनरी के लिए 3 जगहों पर चर्चा की गई है। इनमें श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम शामिल है। रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में होने की संभावना है। देखिए, जगहों का अभी पूरी तरीके से मूल्यांकन किया जाना है और फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो इस प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने लगेंगे और बजट में हो सकता है कि जगह की घोषणा ना हो। लोकसभा में 16 सीटों के साथ ही आंध्र प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू के लिए ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ अपनी बैठक के दौरान रिफाइनरी स्थापित करने पर जोर दिया था। अपने 16 सांसदों के साथ नायडू केंद्र में बीजेपी के लिए एक मजबूत पिलर भी हैं। हालांकि नायडू स्पष्ट रूप से पहले कह चुके हैं कि उनके मन में अपने राज्य के हित हैं और वो किसी भी मांग पर सरकार की नाव को हिलाने वाले नहीं हैं। देखिए, रिफाइनरी राज्य के विभाजन के समय की गई प्रतिबद्धता और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 93 में कहा गया है कि केंद्र नियत तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर उत्तराधिकारी राज्यों की प्रगति और सतत विकास के लिए 13वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी आवश्यक उपाय करेगा। 13वीं अनुसूची के बुनियादी ढांचे शीर्षक के तहत चौथा बिंदु कहता है कि आईओसी या एचपीसीएल नियत तिथि से 6 महीने के अंदर उत्तराधिकारी राज्य आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड कच्चे तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा और उस पर शीघ्र फैसला करेगा। बीपीसीएल और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस कदम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित हमारे राज्य में पेट्रोकेमिकल की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। आज मैंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हमने आंध्र प्रदेश में 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश से एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की संभावना पर विचार किया। मैंने 90 दिनों में एक विस्तृत योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है और उस परियोजना के लिए लगभग 5000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए तत्पर है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार का क्या होगा, बिहार को क्या मिलेगा। देखिए, बिहार की तरफ से जिन मांगों की चर्चा होती रही है उसमें कई सारी बातें हैं। बिहार 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइंस और 7 नए मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से पहले ही पैसा मांग चुका है। एक तरीके से अपनी मांगे केंद्र के सामने रख चुका है। 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए भी मांग रखी गई थी। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी रखी गई है, एक बार फिर रखी गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सालों से बिहार की तरफ से उठती रही है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं। ऐसे में बिहार को लेकर क्या बजट में कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं? सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं कि अब नीतीश कुमार क्या करते हैं। क्या उन्हें बजट में बिहार के लिए किसी महत्वपूर्ण घोषणा को लेकर विश्वास में ले लिया गया है या फिर अभी बिहार को इंतजार करने के लिए कहा गया है? दोनों ही सूरतों में नीतीश कुमार क्या करते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।